अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल घरेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास सिनर्जी एंड थर्ड शेयर है हमारे पास NML निशात मिल्क लिमिटेड। तो अब बारी बारी हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। तो अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, सिंबल है इसका POL। इसका चार्ट जो है मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको अपने टारगेट्स अचीव करने में 2 मंथ से 6 मंथ तक का टाइम लग सकता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है 2 मंथ से 6 मंथ तक का हो, तब ही आप इन टारगेट्स को फॉलो करें। लेकिन ये अपने टारगेट्स जल्दी भी अचीव कर लेता है, जैसे कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन 42% तक का है। अगर 4 दिन भी इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 4 दिन के अंदर भी अपना जो टारगेट्स फाइनल अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम जो है इस शेयर को देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो इसने इधर जो है फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है, और फ्लैग फॉर्मेशन की इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 699 रुपये और 58 पैसे के ऊपर। इस वीक के अंदर इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 704 रुपये 48 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन थी। अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। अगर हम लोग RSI को देखें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 600 रुपये 32 पैसे से लेके करंट प्राइस 704 रुपये 48 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप प्लस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 764 रुपये और 72 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 829 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 915 रुपये और 70 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 1001 रुपये और 85 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है 42% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 42% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। ये जो है उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये भी अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अप ट्रेंड के अंदर एंटर हुआ है। तो आप लोग इस शेयर के अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं, और इसको तब तक होल्ड करें जब तक कि ये अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करता है। जहां अपने स्विंग ट्रेड के अंदर इसके अंदर 42% तक का गेन बनाना है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं जब तक कि ये अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करता है, तो आप इसके अंदर 400 इवन 4000% तक का गेन बना सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी ये अपने अप ट्रेंड को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर होगा तो आपको यहाँ अलर्ट मिल जाएगा। आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। बाकी शेयर्स का कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं, लेकिन उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी हम जो है अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने इसके अंदर 40 रुपये की लगभग करवाई थी। फाइनल टारगेट 59 रुपये 41 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 130 रुपये की लगभग करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 236 रुपये 72 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने इसके अंदर जो है 170 रुपये के लगभग करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 254 रुपये 51 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हैस्कोल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 13 रुपये 37 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एबर्ट लैबोरेटरीज के अंदर थर्ड टारगेट 1251 रुपये 98 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्रीट के अंदर थर्ड टारगेट 29 रुपये 79 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है कोहिनूर मिल्स लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 121 रुपये 19 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है वर्ल्ड कार टेलीकॉम लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट 1 रुपये 85 पैसे का।
नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एसजी पावर लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट 15 रुपये 71 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है ZAL के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 36 रुपये 45 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हाफ पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 235 रुपये 38 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 62 रुपये 53 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है DS इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 14 रुपये 52 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है DG हान कंपनी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट जो है 271 रुपये 82 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास DGKC के अंदर थर्ड टारगेट 275 रुपये 1 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 26 रुपये 20 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 67 रुपये 22 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास स्ट्रीट बैटरी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 15 रुपये 17 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 171 रुपये 56 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है SG पावर लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 15 रुपये 85 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हैस्कोल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 13 रुपये 38 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है मारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 729 रुपये 40 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है एबट लेबोरेटरीज के अंदर फर्स्ट टारगेट 1281 रुपये 37 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है DGKC के अंदर सेकंड टारगेट 275 रुपये 75 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है PPL के अंदर फर्स्ट टारगेट 207 रुपये 44 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है मारी एनर्जीज के अंदर फर्स्ट टारगेट 745 रुपये 49 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है NML के अंदर फर्स्ट टारगेट 170 रुपये 24 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है POL के अंदर फर्स्ट टारगेट 705 रुपये 53 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्वीट के अंदर सेकंड टारगेट 28 रुपये 55 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास NICL के अंदर बाइंग हमने 165 रुपये के लगभग करवाई थी, सेकंड टारगेट 198 रुपये 81 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप की 30 अचीवमेंट्स थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस जो है साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्रा ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस मिलेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SCCP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती है तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिंगल हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने जो है एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात में बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशो जो है 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग जो है 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल तक के लिए इन चारों सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास सिनर्जी। तो इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है बट ये अपने टारगेट जो है जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 40% का नज़र आ रहा है। अगर इसके अंदर 4 दिन भी जो अपर कैप्स लगे तो ये 4 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब जो है शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस शेयर को इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 8 रुपये 84 पैसे के ऊपर और इसने जो कल के दिन कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 8 रुपये 85 पैसे के ऊपर जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी थी। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन थी। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें
तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास 57 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 207 मिलियन के वॉल्यूम्स आए थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं ₹7.52 से लेके, तो करंट प्राइसेस जो है इसकी ₹8.81 के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास ₹9 और जो है 65 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो हमारे पास आया है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट, वो हमारे पास ₹10.40 के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास ₹11.30 के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन 3 टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास ₹12.30 के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 40% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 40% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 2.25 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड, सिंबल है इसका NML। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर रिस्क का फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन पॉजिटिव थिंग ये होती है कि ये अपने टारगेट जो है जल्दी अचीव कर लेता है। तो अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है और इसने इधर जो है पेनेट फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। और पेनेट फॉर्मेशन किसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ₹165.51 के ऊपर। इसने आज के दिन जो 2 बजे के करीब कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी ₹70.10 के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 2,67,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 17 लाख के वॉल्यूम थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा थे। अगर हम मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं ₹160.21 से लेके, तो करंट प्राइसेस ₹169.25 के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इस नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास ₹172.95 के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास ₹180.30 के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास ₹188.40 के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 11% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते तो आप भी 11% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मारी एनर्जीज लिमिटेड, PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड एंड थर्ड जो है हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड को डिस्कस किया था। अगर आप लोग भी इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग अपनी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।